हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, कीपिंग सेफ एंड अब प्रिपरेशंस जो है सबने वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दी हैं। नहीं करी हैं तो कर दो, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट रिवीजन से रिलेटेड वीडियोस तो आपको चैनल पे दिखती ही रहती है कि किस तरीके से आपने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, एंड काफ़ी सारी रिवीजन वीडियोस एसपीएम की, बीवी की एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की चैनल पे आप कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो। बट उसी के साथ साथ किस तरीके से आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो कि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर कर सको, वो वाली स्ट्रैटेजीज भी शेयर करना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना कि रिवीजन वीडियोस शेयर करना। इसीलिए मैं आज की वीडियो डेडिकेट करूंगी ऐसी स्ट्रैटेजीज को जो कि आपको यूज करनी चाहिए, जिससे कि आप 80 प्लस मार्क्स तो गारंटी है लेकर ही आओगे इन योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एग्जाम। आपका जून 2024 एग्जाम का, अभी जो अपकमिंग जून 2024 एग्जाम का डेट है दैट इज 12th जून। आपके एग्जाम्स वैसे स्टार्ट हो रहे हैं 11th जून से, एंड दिस इज पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है आपका 12th जून को। तो मोटा मोटी रफली आज का दिन भी एक्सक्लूड कर दे अगर, क्योंकि आप ये वीडियो शाम में देख रहे हो, रात में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आज का दिन भी अगर एक्सक्लूड कर दे तो मोटा मोटी आपके पास ऑन एंड ऑल अराउंड 115 days आर लेफ्ट फॉर यू टू गेट अप विद ऑल योर प्रिपरेशंस। And please make sure to revise all the concepts thoroughly, and at least 2 times revision of the whole course is required so that you can grab 80 plus marks। अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए जिससे कि आपकी टोटलिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, आपके ओवरऑल ग्रुप क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो, एंड ऐसे सब्जेक्ट में अगर आप सोचते हो 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेटेजिकली अगर पढ़ा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है अचीव करना मार्क्स, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच द सिलेबस इज comparatively really very vast, and the number of questions and even the smallest of the adjustment can hamper your marks। आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में चले जाएंगे अगर एक छोटी सी भी एडजस्टमेंट गलत हुई, लाइक CFR हो गया आपका, या फिर लॉ जैसे आपका बहुत बड़ा है, लॉ की लैंग्वेज एंड कौन सा प्रोविजन कहाँ लगना है। सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स जिनके साथ आप कितना भी स्ट्रैटेजिकली पढ़ लो, बट ये सोचना कि प्रैक्टिकली क्या हम पॉसिबली उसको अचीव कर पाएंगे, दैट बिकम्स अ बिट ट्रिकियर। आई वॉन्ट से कि किसी के भी नहीं आते, बट देन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, वो काफ़ी टफ टारगेट आप अपने लिए सेट करोगे। बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट इज वन सब सब्जेक्ट इन विच यू कैन easily, and when I say easily, all I mean to say is that it is practically achievable to score more than 80 in this subject। जबकि मेहनत आपको इक्वली ही करनी है, मेहनत आपने बहुत करनी है तभी आप कर पाओगे, बट जस्ट बिकॉज कि सिलेबस इसका कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द लेंदियर सब्जेक्ट्स, एंड आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो तो आप वो चीज़ को क्रैक कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से मैं अपनी स्ट्रैटेजीज जो आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो डिस्कस करते हैं, ताकि आप सब भी आज की वीडियो देखने के बाद यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करें एंड अपने ये 115 डेज इतने अच्छे से इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें कि आपको रिजल्ट के टाइम कोई भी किसी भी तरीके का रिग्रेट ना हो, या फिर रिजल्ट वाले दिन मूड अपसेट ना हो, खूब अच्छे से सब लोग पास हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रैटेजीज जो कि बनी हुई हैं, बट आज हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रैटेजीज जिससे 80 प्लस आप कैसे स्कोर करेंगे अपने जून अटेम्प्ट में। वही जैसे मैंने बताया, डेट आपकी एग्जाम की है 12th जून, दैट्स वेंसडे। मोटा मोटी अराउंड 115 days आर लेफ्ट, एंड मिनिमम 2 full rounds ऑफ रिविजन आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 रिविजन के राउंड तो आपने करने ही है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ एक बार कोर्स कंप्लीशन का ये मतलब नहीं होता कि अब आपको सब कुछ याद है ना, अब आप एग्जाम में एकदम से जाके लिख लेंगे तो सब कुछ आप अच्छे से कर पाएंगे। नो, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 rounds ऑफ रिविजन इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, सो दैट वहां पे आप इजीली हर क्वेश्चन को क्रैक कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। सबके लिए मैं सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी लेवल पे है पढ़ाई की, किसी भी स्टेज पे है, आज उसने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में कितना कवर किया है उस पर डिपेंड करता है कि आपके आगे की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। इन जनरल हमारे पास ये 3 टाइप के बच्चे मिल जाएंगे।
नंबर 1 इज जिनका मोर देन 50% सिलेबस आज की डेट में कवर हो रखा है, जिन्होंने अपना 50% सिलेबस, मोर देन 50% सिलेबस जिनका ऑलरेडी कवर्ड है, मतलब एक बार आप इतना कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है द वंस जिनका अभी लेस देन 50% है, और कुछ आते हैं बहुत ज्यादा ही अच्छे बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, तो वो 0% पे बैठे हैं। सबके लिए स्ट्रैटेजीज जो है बना के लाई हूँ, सबके लिए की वर्ड्स की प्रिपरेशंस लेकर आई हूँ। तो पेन पेपर निकाल लो और जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उस कैटेगरी के की पॉइंट्स जरूर अपने नोटबुक में लिख लो, ताकि वो कल से ही फॉलो करना स्टार्ट करो और अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस देखोगे तभी रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके साथ जिन्होंने मोर देन 50% सिलेबस जिनका कवर्ड है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो पेन पेपर निकाल के वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने अभी आपके पास 115 दिन बचे हैं और भी सब्जेक्ट्स, आप भले सिंगल सब्जेक्ट सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो, 115 डेज आपके पास है। आपने करना क्या है, अब अगर आपका मोर देन 50% ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है, सबसे पहले तो आप रिमेनिंग कोर्स को कंप्लीट कर लो। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं इसी को रिवाइज करता रहूं या फिर मैं इतना तो कर लिया अब ये यही रुक जाऊं, नहीं। आप जितना हो सके फटाफट अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि आपको इस बात का बेनिफिट मिले कि आपने अभी तक अगर मोर देन 50% सिलेबस कवर कर लिया तो फटाफट से जो बाकी के चैप्टर्स है वो करो, और आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जिसने 100% कोर्स करके जाना है। स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे लेकिन पहले अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेनिफिट जो है आपको एक ये एडवांटेज मिलना चाहिए कि आपने अभी तक अपना पूरा कोर्स मोर देन 50% कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो बाकी का कोर्स भी फटाफट पहले आप कंप्लीट करें क्योंकि रिविजन के लिए आपके पास टाइम है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप रिवाइज करना स्टार्ट करें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिसके अंदर जैसे वैल्यू एडिशन है या फिर आपका रिकंसिलिएशन है, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट्स का, या फिर कोई भी आपका प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, एनी प्रैक्टिकल एंड इवन द कैश, जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है पहले आप उन चैप्टर्स को, पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को रिवाइज करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब आप ऑलरेडी अपना 100% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन में पहले प्रैक्टिकल उठाइए जिससे कि आप अपने मार्क्स उतने सिक्योर कर लें, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा, एंड एग्जाम में आप वही एडजस्टमेंट्स जब देखेंगे तो आप वो इजीली क्रैक कर पाएंगे। एंड थ्योरी जो कि थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जब वो आप स्टार्ट ही रिवाइज करना इसके बाद करेंगे तो वो क्लोजर टू द एग्जाम होगा, तो वो न्यू होगा, फ्रेश होगा, तो आप वहां पे भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आप रिवाइज करें। इतना करने के बाद आपने देखनी है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस मैंने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, एंड जून अटेम्प्ट के लिए मैक्सिमम 1-2 दिन में मैं एबीसी एनालिसिस फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जून 2024 अटेम्प्ट के लिए भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो आप पहले ये 2 टास्क करें, एंड ये 2 टास्क जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उससे पहले ही चैनल पे आपको एबीसी एनालिसिस, फ्रेश एबीसी एनालिसिस फॉर योर जून 2024 पेपर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा वो एबीसी एनालिसिस देखना। जब आप अपना 100% कोर्स कर चुके हैं एंड उस 100% में से प्रैक्टिकल पोर्शन ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, फिर देखिए एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस देखने के बाद आपने प्रिपेयर करने हैं पास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस, जो भी आपके प्रीसीडिंग 5 इयर्स के अटेम्प्ट्स थे, तो टोटल हो गए आपके 2 होते हैं अटेम्प्ट एक साल में, तो 5 इयर्स में आपके 10 अटेम्प्ट्स हो गए, तो प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपने देखने हैं एंड वो सॉल्व करने हैं। एंड जब वो आपके हो जाएं उसके बाद फिर आपने लगानी है 2 राउंड रिवीजन की। आप चाहें तो आप इन दोनों को ब्रेकअप कर सकते हैं, एंड एबीसी एनालिसिस के बाद आप फर्स्ट राउंड रिवीजन का मारे, देन ये 10 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करें एंड देन लास्ट राउंड मारे। अदरवाइज आप चाहें तो आप पहले पास्ट ईयर के सारे 10 अटेम्प्ट सॉल्व कर लें एंड उसके बाद अपने दोनों राउंड रिवीजन के एक साथ कर सकते हैं। इससे आपने स्ट्रैटेजिकली और सब्जेक्ट्स पे भी आप ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि सारा टाइम इसी में नहीं निकलेगा। एंड अगर आपका ऑलरेडी मोर देन 50% कोर्स हो रखा है तो यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो गुड अमाउंट ऑफ टाइम है तो इसको एडवांटेज लो कि कहीं पे भी आपका छोटा मोटा मार्क भी नहीं कटना चाहिए। इसीलिए
आप लोग सबसे पहले अपना पूरा जितना भी छोटे छोटे चैप्टर्स जो भी बचा है सब चीज़ की रीडिंग करके अपना पूरा कोर्स सबसे पहले कंप्लीट करें। देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके उनको साइड कर दे कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी एडजस्टमेंट्स आप एक बार गो थ्रू कर चुके हैं। Then watch the ABC analysis, and after watching the ABC analysis you need to do the past 10 attempts question papers। उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज सब कुछ आपका दोबारा ही एक बार रिवाइज हो जाएगा एंड देयर विल बी मेनी अटेम्प्ट जिसमें क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। सो यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पुट अप हो रहे हैं, ऑल वो चीज एबीसी एनालिसिस से भी आपको क्लियर होगी। एंड देन यू नीड टू डू 2 राउंड्स ऑफ रिविजन। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर चाहें तो आप एक राउंड रिविजन का एबीसी एनालिसिस के पहले लगाएं एंड देन डू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड देन डू द सेकंड राउंड ऑफ रिविजन। ऑल राइट, ये हो गए जिनका सिलेबस ऑलरेडी मोर देन 50% कवर्ड है। अब वो आते हैं जो इनसे थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं, द वंस जिनका लेस देन 50% कवर है। और इस कैटेगरी में अगर आ रहे हो फटाफट से पॉज करके ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। द फर्स्ट पॉइंट, cover maximum course as soon as possible। 80% to 90, 80% to 85% या 80% to 90% अपना कोर्स जितना हो सके जल्दी से जल्दी कवर करो। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की रिवीजन नहीं है आपको, उसके तुरंत बाद देखना है सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। और कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के जो चैप्टर्स होंगे आपको वो करने हैं सबसे पहले प्रिपेयर। जब तक आप ये अपना 80 to 90% कवर करेंगे, मैक्सिमम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड द वीडियो फॉर द लेटेस्ट ABC analysis for cost and management audit for June 2024 attempt. So you will have the other task already there ready for you। तो ये वाला आप अपना कोर्स कंप्लीट करो जितना हो सके उतना जल्दी। उसके बाद एबीसी एनालिसिस देखो। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से जो मैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, सबसे पहले आप उनको रिवाइज करो कि जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगी कि अराउंड इतने मार्क्स का सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर, अपना सिलेबस तो कर चुका हूँ कवर, साथ में इतने मार्क्स का अराउंड मेरा रिवीजन हो चुका है। तो पहले कैटेगरी ए और कैटेगरी बी चैप्टर्स को आप करोगे रिवाइज। उसके बाद वही पास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो है ए और बी कैटेगरी के तुरंत बाद आपने करने हैं स्टार्ट। तो वो होंगे 10 पास्ट 10 अटेम्प्ट्स। देन लगाओगे आप अपने फर्स्ट राउंड रिवीजन का। अगर एक राउंड रिवीजन के बाद आपने पहले ही देखो रिवाइज कर रखे हैं कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के चैप्टर्स, एक राउंड आपका फुल रिवीजन का हो गया है, 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर चुके हो, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो रिमेनिंग चैप्टर्स भी थोड़ा बहुत आप रीड कर लेना, जितने रीड करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे छोटे 3 या 4 चैप्टर्स आपके रह गए हैं तो उसमें से 1 या 2 चैप्टर जितने भी आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो या बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन एंड प्रिपरेशन इन दी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 1 चैप्टर की, 2 चैप्टर की, जितने भी चैप्टर के आपके पास टाइम लगे उतने चैप्टर्स आप एक्स्ट्रा वाले भी रीड कर लो एंड देन डू द सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन। और अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं टाइम एक्स्ट्रा कुछ भी कवर करने का तो छोड़ो, सेकेंड राउंड रिविजन का कर लो। बिकॉज 100% कोर्स completion is not our goal। Our goal is to strategically prepare ourselves so that we can crack the exam and can score great marks। तो वो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है हमने, स्ट्रैटेजीज हमने इस तरीके से बनानी है, कहाँ कहाँ से हम पिक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम छोड़ सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी मोर देन 50% सिलेबस कवर्ड है और अभी तो टाइम भी बहुत बचा है, इसीलिए सबसे पहला था आपका टास्क कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि वो एडवांटेज आपको मिलना चाहिए अभी तक पढ़ते रहने का कि आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करें। एंड यहाँ पे अगर आपका अभी लेस देन 50% कोर्स है, बोथ ग्रुप है, या फिर आपने बाकी के ग्रुप में भी आपका हाल थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी भली सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो फिर भी आप ये जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स 2-4 आपके बचे होंगे ये आप रहने देंगे। 3 राउंड रिविजन के प्लस 10 पास्ट ईयर अटेम्प्ट्स क्वेश्चन पेपर्स, मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 80%। एंड द लास्ट वन, वो लोग जो अभी भी वेट कर रहे थे कि कब स्ट्रैटेजी आएगी, कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कब एक मोटिवेशन मिलेगी, आइए मिल गई है आप लोग को भी मोटिवेशन, आ गई है आप लोग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी। अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है एंड यू आर येट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कैसे करेंगे फिर स्टार्ट? सबसे पहले तो आपने देखनी है एबीसी एनालिसिस।
सबसे पहला ही काम आपका ये है, क्यों? क्योंकि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ना करें वो तो आपको यहीं से पता चलेगा। आ जाएगी आपके लिए एबीसी एनालिसिस की वीडियो मैक्सिमम कल या परसों तक। सबसे पहले स्टार्ट करो एबीसी एनालिसिस देखना, एंड आई थिंक कि परसों भी मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, क्योंकि कैटेगरी सी वाले बच्चे फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे कि मैम हमारा तो अब स्टार्ट ही अब होना है, कब कब आ रही है वीडियो। तो कल तक की वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगी। एबीसी एनालिसिस सबसे पहले वॉच, एंड देन सबसे पहले कवर करो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के चैप्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हमने किसी भी कीमत पे नहीं मिस करने। सबसे पहले ये कवर करो, उसके बाद ये वाले चैप्टर कवर होते ही पास्ट 10 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसका रीजन ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये समझ में आएगा कि एग्जाम में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये वाले चैप्टर्स कवर करते ही सबसे पहले आप करो पास्ट ईयर क्वेश्चन कंप्लीट, एंड देन सिर्फ जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी चैप्टर आपने पढ़े थे, सिर्फ सबसे पहले उन्हीं के 2 राउंड रिवीजन के मार दो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे अच्छा अपना कमांड रखो, और सी कैटेगरी के चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू कि बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से लिखना है, उस पर्पज के लिए आपके पास अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रीड कर लो। वैसे तो ये थोड़ा बहुत जो कैटेगरी सी के रीड करोगे ये आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ही मिल जाएगा, ये आपका पास्ट ईयर वाले ही पॉइंट में कवर हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब आप क्वेश्चन पेपर में कैटेगरी सी से भी क्वेश्चंस पुट अप होंगे तो कुछ चीजें होंगी, जो कुछ टॉपिक्स होंगे उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो कि आपको ऑलरेडी अभी तक कवर कर ही चुके होंगे। तो अगर वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या पता फिर आपके टाइम में भी आप इतने लकी हो जाओ कि वही सब चीजें रिपीट हो, तो वो चीज के लिए आपको अलग से टाइम भी नहीं मिलेगा, वो इसी में से कवर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। ये है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे स्टेप्स जिनके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपना पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर पाएंगे। एंड अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कंडीशन में नहीं है, स्टिल देयर इज अ चांस फॉर यू दैट यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। But the only thing is that now is the time to focus and focus only on the things that truly matter. And as of now, the only thing that truly matters is your degree. सिर्फ उसी पे फोकस करें, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, ऑल द एफर्ट्स, सब कुछ आपका डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, एंड द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन योर preparation. So focus only towards your end goal of becoming a cost and management accountant, and you are just a single step away. इतना पढ़ के यहाँ तक आ गए हैं, just a single step away from your dream. And I wish you all the really very best, and I will continue to motivate all of you and prepare such tips and tricks and strategies for all of you. I'm doing my level best to give all my help टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, पूरा मेरा असिस्टेंस आप तक पहुंचे, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाए, एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीएम में अपने नाम के आगे लगा पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये स्ट्रैटेजीज अपने सिलेबस कवरेज टिल डेट के अकॉर्डिंग जरूर अपनाइएगा, एंड यू विल सी the difference in your marks, and you will see the difference in the confidence of your preparation, and you will see the difference in your overall preparation. So I will see you all very soon in the new chapter, which or maybe in the new video, which will be for the ABC analysis, जो कि सबके ही कोई सा भी आपने कितना भी आपका परसेंटेज हो कोर्स कंप्लीशन का, ABC analysis सबने वॉच करना है. So I will see you all in that video very soon. And like I always say, I'm just a message away. Thank you so much everyone for watching the video. I truly wish all of you very best, and I hope that you all pass with flying colors. Thanks everyone.